बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये दो वर्ड्स से मिला हुआ एक टॉपिक है, रैंडम और वेरिएबल। रैंडम का मीनिंग होता है बेतरतीब, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बेतरतीब। ऐसी एक्टिविटी जो कि पहले से प्लान नहीं होती, उसका जो आंसर आएगा वो रैंडमली आता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं, हम कोई आप कमेटी डालते हैं, कमेटी डालने के बाद हम लोग पर्चियों से नाम निकाल रहे हैं, वो पहले से प्लान नहीं होता, जिसका नाम निकल कर आता है उसको वो कमेटी मिल जाती है। ये कहलाता है रैंडम। ऐसी चीज़ जो कि पहले से प्लान नहीं होती, इसको हम बेतरतीब भी कह सकते हैं, बेतरतीब। वेरिएबल, वेरिएबल का वर्ड होता है ऐसी करैक्टरिस्टिक्स या कोई ऐसी खसूसियत जो कि चेंज होती रहती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। चेंजेबल, जिसको हम कह सकते हैं चेंजेबल। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है रैंडम वेरिएबल, जिसको आज हमने पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, उसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो कि बेतरतीब से चेंज हो, उसको हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। ये तो हो गया रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं वर्ड। एक ले मैन के लिए जिसको नहीं पता कि ये क्या स्टैट्स की टर्म है रैंडम वेरिएबल, उसके लिए है कि रूटीन में रैंडम वेरिएबल हम किसको कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ कि रैंडम वेरिएबल होती क्या चीज़ है। रैंडम वेरिएबल को समझने से पहले हमारे पास मौजूद होता है एक वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम पहले से प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या बताया गया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आंसर्स को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके जो भी आंसर्स आते हैं वो हम पहले से नहीं बता सकते कि क्या आंसर आएंगे, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। जब हम उन रिजल्ट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, वो लिस्ट हमारी रैंडम वेरिएबल बन जाती है। फॉर एग्जांपल, एक डाई रोल किया गया, डाई रोल करने के बाद हमारे पास आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आउटकम्स हैं डाई रोल करने के बाद। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ डाई रोल करना, और उसके जो ये रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आएंगे, ये सारे के सारे रिजल्ट्स, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये रैंडम वेरिएबल कहलाएंगे। रिजल्ट्स को जब हम तमाम रिजल्ट्स को एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा पहले सैम्पल स्पेस होता था, मतलब सैम्पल स्पेस को हम निकाल लेंगे, वो हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है। इसीलिए रैंडम वेरिएबल की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है कि वो वैल्यूज़ जो कि हमें पता चलती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के लिए आर और वी, इस तरह से ये सिंबल भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जी, ये भी रैंडम वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हेडिंग देते हैं वो एफ की देते हैं। जब हम किसी भी आउटकम्स को, किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी उनको रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, तो उसके ऊपर हेडिंग इस तरह से देंगे, या तो एक्स लिखेंगे, या कैपिटल वाई लिखेंगे, या फिर कैपिटल जी लिखेंगे। आप लोगों के माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो एक सैम्पल स्पेस है, ये तो सैम्पल स्पेस की फॉर्म है, यानी पिछले लेक्चर में हम इसको सैम्पल स्पेस कह रहे हैं, इस लेक्चर में इसको रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल ये उस वक्त बनेगा जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना शुरू करेंगे सबके लिए। ऐसी चीज़ें, मतलब वो रिजल्ट्स जिनकी हम फिर प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। यहाँ पे बाय चांस हमारे पास डाई के जो रिजल्ट्स हैं वो गिनती की शक्ल में हैं, हम ये 1 2 3 4 5 6 कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट्स आपके पास इस तरह से नहीं होते, काउंटिंग की फॉर्म में नहीं आते, आपके रिजल्ट्स न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते। तो रैंडम वेरिएबल आपके रिजल्ट्स को सबसे पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह से मैं कहती हूँ, एक कॉइन हमने टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद आपके पास रिजल्ट आते हैं, ये कॉइन का जो सैम्पल स्पेस होता है वो ये होता है हेड और टेल, ये आगे। अब ये जो मेरा सैम्पल स्पेस है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, ये एक सैम्पल स्पेस बन के आ गया मेरे पास। ये रैंडम वेरिएबल उस वक्त बनेगा जब आप इसको, इसके रिजल्ट्स को एक न्यूमेरिक फॉर्म की नाम दे देंगे। जिस तरह से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, और कॉइन टॉस करने के बाद मुझे हेड के रिजल्ट्स चाहिए कि हेड कितने आते हैं उसमें। अब देखें, यहाँ पे जब दो रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट्स में एक हेड आ रहा है, हम हेड को फर्ज करते हैं नाम देते हैं 1 का,
और हेड ना आने को हम नाम देंगे फिर 0 का। ये देखें, इस अगर हेड आता है तो इसका मतलब एक हेड आ गया, और ये वाला जो रिजल्ट है इसमें एक भी हेड नहीं आया। तो ये हमने क्या किया, अपने सैंपल स्पेस को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये अब हमारा रैंडम वेरिएबल बन गया है। पहले ये सैंपल स्पेस था, इस सैंपल स्पेस को जब हमने ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और न्यूमेरिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब कॉइन को टॉस करने के बाद मैं हेड में इंटरेस्ट ले रही थी, तो मैंने हेड के लिहाज से अपना रैंडम वेरिएबल बनाया। अगर कॉइन को टॉस करने के बाद मैं टेल में इंटरेस्ट लेती, मैं कहती टेल, तो ये मेरा 0 हो जाता और ये मेरा 1 हो जाता, क्योंकि इस रिजल्ट में एक भी टेल नहीं आया, हेड आया है, और इस रिजल्ट में एक टेल आया है। तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल 0 और 1 की फॉर्म में बनता है ऐसे। अब ये रैंडम वेरिएबल की कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि रैंडम वेरिएबल का मतलब है आपके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको एक वेरिएबल के उसमें कन्वर्ट कर लेना और नाम दे देना एक वेरिएबल का कि ये जी हमारा एक एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है। फिर हम फर्दर एक एक की प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। ये हमारा चलता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स इस तरह से होंगी, एक होगा हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक हमारे पास होगा, मैं RV इसको लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले ये सिंबल यूज होता है रैंडम वेरिएबल के लिए। एक हमारे पास होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का टर्म जो है वो न्यू नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि होल नंबर्स, ऐसे चीज़ें जो कि 0, 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में होती हैं, उनको हम डिस्क्रीट कहते हैं। कॉन्टिन्यूस ऐसी होती हैं जो कि होल नंबर में नहीं आती, बल्कि पॉइंट्स में भी उनके आंसर आ सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर आ सकते हैं, उनको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। उसी टर्म को हम आगे लेके चलेंगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब होगा ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि उस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है जिसके रिजल्ट्स होल नंबर में आते हैं। जैसे देखें, यहाँ पर जब हमने एक डाई को रोल किया तो इसके रिजल्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आए। ये हमारे रिजल्ट्स होल नंबर में आए। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके रिजल्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट होंगे, और इसके रिजल्ट्स को हम ऐसे लिखेंगे, अगर एक्स का नाम देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। जबकि वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स आपके पास कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में आए, जो कि होल नंबर में नहीं होते, जिस तरह से अगर हम कहते हैं अपनी क्लास की हाइट का डाटा, आपकी क्लास की स्टूडेंट्स, जो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनका हाइट का डाटा मैं लेती हूँ। अब हाइट का डाटा तो पॉइंट्स में आ सकता है, किसी की हाइट 5.2 होगी, किसी की हाइट 4.2 होगी, किसी की 5.7 होगी। ये नहीं होगा कि एक की हाइट अगर 4 फीट है दूसरे की 5 होगी या 6 होगी, 6 फीट, इनके दरमियान में नहीं हो सकती। हर नंबर हो सकता है, हर नंबर, जिस तरह से हमारी एक वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक हर नंबर को छू कर गुजरती है। यहाँ से जब उसकी निडल मूव करती है ना, वो हर पॉइंट को ऐसे टच करके मूव करती है। ये हमारा कंटिन्यूस काम चल रहा होता है, ये कंटिन्यूस होता है वॉल क्लॉक में, ठीक है। अगर उसी चीज़ को हम डिजिटल वॉच में देखते हैं, जो हम हैंड में पहनते हैं और डिजिटल आ रही होती है, वो हमारा डिस्क्रीट चल रहा होता है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा नंबर आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होंगे जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होंगे जिनका आंसर पॉइंट्स में आते होंगे, जैसे हाइट, वेट और इस किस्म की जो चीज़ें होंगी वो आपके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएंगी। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की भी फिर हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको डिफरेंट तरीके से निकालना सीखेंगे। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास हो गया कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह से समझेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड जो स्टैट्स में यूज़ होता है वो एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करने को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जिस तरह से आपने पहले पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसी से थोड़ी सी आगे लेके चलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस बनाने के बाद हमारी उसी तरह से आगे फ्रीक्वेंसी बनती है। इस तरह से होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस के बाद हम नेक्स्ट कॉलम उसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। आगे जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी को डिवाइस करने का नाम है, इसी को आगे कन्वर्ट करने का नाम है कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लगाकर।
हम प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीक़ेकार ये होता है कि जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद को हम टोटल तादाद से डिवाइड करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है कि जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद को टोटल तादाद से डिवाइड कर देते हैं। ये है। अब यहाँ पे आगे जो हम फैक्टर निकालेंगे उसको हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। यहाँ सारी हमारी तादाद होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें यही हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये अगले की प्रोबेबिलिटी, ये इसकी नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ जाता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या होगा कि जब आपसे कहा जाएगा कि जी इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो इसका मतलब है कि आपके जो टोटल रिजल्ट्स हैं, टोटल रिजल्ट्स को डिवाइड करना है आपने और ऊपर रखना है उसी की तादाद। जैसे यहाँ पे देखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया, एक डाई को रोल किया। डाई को रोल करने के बाद 1 2 3 4 5 6 किस्म के आउटकम्स आते हैं हमारे, हमने यहाँ पे लिख लिया इनको। अब इनकी टोटल हमारे पास तादाद है 6, मतलब एक डाई को रोल करने के बाद 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो 1 कितने टाइम्स आता है? जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 1 आता है 1 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि टोटल रिजल्ट 6 है। 2 भी 1 टाइम आता है, 1/6। 3 भी आपका 1 टाइम आता है, 1/6। 4 भी 1 टाइम, 1/6, 1/6, ये सारे के सारे 1 टाइम्स आते हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है एक डाई को रोल करने के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा आपने प्रोबेबिलिटीज़ को एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है, एक टेबल बना देनी है। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर देते थे एक टेबल में, क्लासेस बनाकर, फ्रीक्वेंसी बनाकर, इसी तरीके से हमने रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटीज़ निकालकर उसको कन्वर्ट कर देना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। जो आपको वेरिएबल कहा गया है उस वेरिएबल की पूरे के सब की आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है और उसको एक टेबल की उसमें कन्वर्ट कर देना है, टेबल की फॉर्म में। ये हमारा बन जाएगा जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ एक क्वेश्चन की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बायोस्टैट्स की बुक से लिया हुआ है। अ कमेटी ऑफ साइज 3 इज़ टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम। अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको क्लियर करूँगी कि किस तरीके से आपने रैंडम वेरिएबल बनाना है और उस रैंडम वेरिएबल की किस तरह से आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अ कमेटी ऑफ साइज 3 इज़ टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम। बात हो गई क्वेश्चन में कि आपकी कमेटी जो सिलेक्ट की गई है वो रैंडमली सिलेक्ट की गई है। आपकी कमेटी रैंडमली सिलेक्ट की गई है फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मैन। 3 वुमेन है और 5 मैन है, मतलब टोटल हमारे पास पर्सन्स हैं 8 पर्सन्स हैं। उन 8 पर्सन्स में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। कोई भी एक कमेटी बनानी है हमने, जिस तरह से हमारे ऑफिस में कोई कमेटी बनानी है उसमें हमने 3 पर्सन्स लेने हैं। हमारे सामने 3 वुमेन बैठी हैं, 5 मैन बैठे हैं, उनमें से हमने 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमने एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी हो किसी भी ग्रुप के अंदर से तो हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर की बात नहीं हो रही, किसी खास तरतीब की बात नहीं हो रही, इसलिए हम परम्यूटेशन यूज़ नहीं करेंगे। बेतरतीब की बात हो रही है, यानी हम रैंडमली, नाम ही रैंडम यूज़ हो रहा है, तो रैंडमली यूज़ करने के लिए हम कम्बिनेशन करते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर 8 पर्सन्स में से जब हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। इस तरह से हो सकता है ना, 2 वुमेन आ सकती हैं, 1 मैन आ सकता है, ये भी 3 लोगों की कमेटी हो सकती है। या तीनों की तीनों वुमेन भी सिलेक्ट हो सकती हैं, या तीनों के तीनों मैन भी सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर 2 मैन और 1 वुमेन भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम अपना सैम्पल स्पेस बनाते हैं सबसे पहले इसका। अब इस फॉर्म में जब हमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन करनी है, हमारा सैम्पल स्पेस का तरीक़ेकार क्या होगा, हम कम्बिनेशन के थ्रू बनाएंगे सैम्पल स्पेस। कम्बिनेशन, टोटल वुमेन हमारे पास, टोटल पर्सन्स 8 हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट करने हैं 3 सेलेक्ट करेंगे हम। 8 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हम कम्बिनेशन के ज़रिए निकालेंगे कि आखिर 8 में से 3 किस तरह से, मतलब टोटल तादाद। जैसे अभी मैंने आपको डाई का क्वेश्चन करवाया ना, डाई के क्वेश्चन में 6 रिजल्ट्स थे, तो टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ 1 सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने कम्बिनेशन नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी सिलेक्शन ज़्यादा की हो रही है, यहाँ पे हमने 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 3 के लिए हम कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। अब 8C3, 8, ये शिफ्ट मैंने प्रेस किया,
कम्बिनेशन का बटन प्रेस किया यहाँ पे, यहाँ कम्बिनेशन मेरे कैलकुलेटर में डिवाइडर के नीचे है, इसलिए मैंने पहले शिफ्ट पर प्रेस किया। 8C3 ये आ गया 56। टोटल 56 ग्रुप्स हो सकते हैं, 56 टोटल। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की तादाद जो मेरे पास आ गई है वो आ गई है 56। अब हम चाहते हैं कि वो चाह क्या रहा है, ये तो हमने मालूम कर लिया। हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट्स जो हैं वो 56 आ सकते हैं। कमेटी 3 की सिलेक्ट की जा रही है। इस 3 की सिलेक्ट जो कमेटी हो रही है वो 3 वुमेन और 5 मैन में से हो रही है। तो 8 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट करने के जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो 56 रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन सिलेक्टेड फॉर द कमेटी। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, किसके लिए बनानी है? नंबर ऑफ वुमेन। आप मतलब उस कमेटी के अंदर वुमेन की तादाद कितनी आई। अब हमारा इंटरेस्ट किस में आ गया? इंटरेस्ट है हमारा नंबर ऑफ वुमेन, ये ले रहे हैं हम। हालांकि पर्सन्स में मैन भी मौजूद हैं, लेकिन उसने कहा कि आपने इंटरेस्ट लेना है नंबर ऑफ वुमेन में। हमने जो रैंडम वेरिएबल बनाना है वो सिर्फ वुमेन के लिए बनाना है। अब देखें, मैं बनाती हूँ यहाँ पे अपना रैंडम वेरिएबल, उसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स का मैंने नाम दिया रैंडम वेरिएबल, और मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ वुमेन को कहा है उन्होंने। अच्छा जी, अब हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं। अब नंबर ऑफ वुमेन, एक कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी में 3 लोगों को लिया जा रहा है। 3 लोगों में से यहाँ पे 3 वुमेन है, 5 मैन है, तो कम से कम कितनी वुमेन आ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती हैं? देखें, ऐसा हो सकता है ना, इस कमेटी में 3 में से या तो ये होगा एक भी वुमेन ना आए और तीनों की तीनों मैन निकल आए, या फिर एक वुमेन आ सकती है, या फिर 2 वुमेन आ सकती हैं, या फिर तीनों की तीनों वुमेन सेलेक्ट हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक तो 3 हम सेलेक्ट करें कमेटी, और वुमेन भी हमारे पास 3 ही है। तो हमारा रैंडम वेरिएबल किस तरह से चलेगा? या तो एक भी वुमेन नहीं आएगी उस कमेटी के अंदर, सारे के सारे मैन सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर एक वुमेन आएगी, या 2 वुमेन आएंगी, या फिर 3 वुमेन आएंगी। इनसे बाहर नहीं जा सकते हम। अगर आप वुमेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इनसे बाहर नहीं, इन 4 ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, पॉसिबल हैं हमारे पास। अगर हम वुमेन को लें तो ये 4 हैं रैंडम वेरिएबल। इन्हीं वेरिएबल में से कोई ना कोई बात होगी। या तो इस तरह से हुआ होगा कि एक भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होगी, कमेटी के अंदर तीनों मैन आ जाएंगे, या एक वुमेन हुई होगी 2 मैन आ जाएंगे, या 2 वुमेन हुई होंगी 1 मैन आ जाएगा, और 3 की 3 वुमेन आ गई। तो क्योंकि हम इंटरेस्ट नंबर ऑफ वुमेन में ले रहे थे, इसीलिए हमारा रैंडम वेरिएबल बना नंबर ऑफ वुमेन, और मैंने उसको कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगला कॉलम हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का कहा गया, हमें ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। तो हमने नेक्स्ट कॉलम अपना बनाया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हम हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बारी बारी। मैं आपको निकाल के फर्दन बताऊंगी अलग अलग, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 0 वुमेन। 0 वुमेन का मतलब क्या होता है? हम 0 वुमेन का मतलब है कि एक भी वुमेन नहीं आई, 0 वुमेन एंड और 3 के 3 मैन आ गए। इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी। जब हम लिखते हैं कि हमारा x 0 है, तो इसका मीन क्या होगा कि वुमेन एक भी नहीं आई और तीनों के तीनों उस कमेटी के अंदर मैन आ गए। प्रोबेबिलिटी में जहाँ कहीं भी ये एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एंड के वर्ड का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो एंड का वर्ड है ये आपको कहता है आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अब हम किस तरह से निकालेंगे? एक भी वुमेन ना आना, 3 हमारे पास टोटल वुमेन थी, उनमें से एक भी नहीं आई, एंड ये कम्बिनेशन लगाया। एंड जो मैन थे हमारे पास 5 हमारे पास मैन थे, उसमें से हमारे पास तीनों के तीनों मैन निकल कर आ गए, जब जाके ये कमेटी 3 लोगों की बनी। और हम इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर हम पहले निकाल चुके हैं 8C3, वो हमारे पास आ गया 56 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर किसी भी चीज़ का कम्बिनेशन 0 से निकालें तो वो 1 के बराबर आता है। नेक्स्ट हम निकालते हैं 5 का कम्बिनेशन 3 से। 5 कम्बिनेशन ये 3 5 और ये आपका कम्बिनेशन 3, ये आ गया 10। यहाँ पर आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 56, तो ये हो गया हमारे पास 10/56। इट मीन्स 0 अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल कर आई 10/56। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं एक वुमेन आती है। प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है x = 1।
x इज इक्वल टू 1 का मतलब है हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक वुमेन आई उस कमेटी के अंदर जो 3 लोग हमने सेलेक्ट किए, जब एक वुमेन आई है तो 2 लाजमी मैन आए होंगे, एक वुमेन एंड 2 मैन। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, एक वुमेन आने की प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 हमारे पास टोटल वुमेन थी, उनमें से एक आ गई, और 5 टोटल हमारे पास मैन थे, उनमें से 2 आ गए। ये देखें, ये टोटल बात हो जाती है। ये वो जो हमने सेलेक्ट किए 5 3 8 हो गए, और हमने सेलेक्ट कितने किए हैं 3। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, डिफरेंट फॉर्म में अलग कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें हमने 5 3 8 और ये 3 प्लस करने से डिवाइड हम करेंगे टोटल से। टोटल हमारे पास 56 रिजल्ट निकले थे। 3C1 कम्बिनेशन किसी का 1 से कम्बिनेशन करें वही नंबर आता है। 5C2 5 कम्बिनेशन 2 करेंगे आप, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 5 कम्बिनेशन 2 10 डिवाइडेड बाय 56। ये हो जाएगा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30/56, तो 1 आने का रिजल्ट हमारे पास हो गया 30/56। नेक्स्ट आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपके पास 2 वुमेन आई, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वुमेन में इंटरेस्ट है, वुमेन का ही हमने रैंडम वेरिएबल बनाया था। 2 हमारे पास वुमेन आई और हमारे पास मैन कितने आ गए, एक हमारे पास मैन आया। इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 2 वुमेन टोटल वुमेन हमारे पास थी 3, उनमें से 2 आ गई, और हमारे पास टोटल मैन थे 5, उनमें से एक आ गया। डिवाइड हम कर देंगे टोटल से। अब 3C2 3 का कम्बिनेशन हम 2 से निकालते हैं, 3 कम्बिनेशन 2 ये आ गया 3। 5 कम्बिनेशन 1 निकालेंगे, ये 5 आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसको 56 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 15/56। यहाँ पे मैं देखें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करती जा रही हूँ, 15/56। लास्ट हमारा हो गया 3 का। अब हम देखते हैं 3 से। 3 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा कि 3 वुमेन्स आई आपके पास, 3 वुमेन आई। जब उस कमेटी के अंदर तीनों की तीनों वुमेन आ गई हैं तो मैन की तो गुंजाइश ही नहीं रही। इसका मतलब है मैन हमारे पास 0 आ गए, मैन 0 आ गए। ये देखें 3 टोटल वुमेन भी हमारे पास 3 थी, उनमें से 3 आ गई, एंड मैन हमारे पास 5 थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं आया जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है। और टोटल हमारे नीचे है 56। किसी भी नंबर का कम्बिनेशन अगर उसी से निकाला जाए वो 1 के बराबर आता है, और किसी नंबर का कम्बिनेशन 0 से निकाला जाए तो वो भी 1 आता है। आप कैलकुलेटर से करके इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे 3 कम्बिनेशन 3 ये 1, और इसके अलावा 5 कम्बिनेशन 0 ये भी 1 आ गया। डिवाइड हमारा है 56, ये आ गया जी 1/56। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अपनी टेबल में 1/56। तो ये हमारे हो गया, पूरी की पूरी हमारी टेबल बन गई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने अपने रैंडम वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोबेबिलिटीज़ में। इस तरह से हमारी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा रैंडम वेरिएबल था, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इस टॉपिक में हमने रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया, एक ऐसा वेरिएबल जो कि हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है। जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, उन रिजल्ट्स के ज़रिए हम रैंडम वेरिएबल बनाते हैं। रैंडम वेरिएबल को हम फिर क्या करते हैं, बारी बारी उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐसे हम एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, मुझे कमेंट्स में आप बता दें। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।